इफ ए बिलोंग्स टू आर, यानी कि ए रियल नंबर हो, एंड द इक्वेशन ये वाली इज इक्वल टू 0, वेयर दिस x denotes the greater integer function. As you know, the value of this is less than equal to x. If x is an integer, then it is equal to x, and if it is fractional, it reduces down up to its prior integer. Existing value से पहले वाले integer पे आ जाएगा. आपको पता है greatest integer function के बारे में. Has no integral solution. इसके कोई भी integral solution नहीं है. Then all possible values of a lie in the interval. तो जो a के values हैं वो किस interval में lie कर जाएंगी? बहुत ही आसान सा सवाल. देखिए, दिस क्वेश्चन इज डैम इजी. ठीक है, देखो यहां पर इसको लिख सकता हूं मैं x माइनस ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू टी. कैन आई पुट, यहां पर आ जाएगा -3t² प्लस 2t. यहां पर आ जाएगा -3t² प्लस 2t प्लस a² इज इक्वल टू 0. और कैन आई राइट a² इज इक्वल टू 3t माइनस 2t, 3t² माइनस 2t. कैन आई राइट लाइक दिस? इस वाली वैल्यू को मैंने t पुट कर दिया तो ये t, उसके बाद मैंने a के इक्विवेलेंट इसको ऐसा लिख दिया. इजीली वी कैन राइट. फाइन, नो प्रॉब्लम. ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है. मुझे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, नो इंटीग्रल सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन इंटीग्रल नहीं होने चाहिए. सॉल्यूशन इंटीग्रल नहीं होने चाहिए तो आपने कुछ पढ़ा होगा. देखिए, इफ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अगर a की वैल्यू 1 हो जाए और b एंड c बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, अगर a की वैल्यू 1 यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x² क्या हो जाए 1, और b और c इंटीजर को बिलोंग करें, तब ही किसी भी इक्वेशन में के जो सॉल्यूशंस हैं, जो रूट्स हैं, वो यानी इंटीजर्स होंगे. अगर a का कोफिशिएंट ऐसा नहीं होता, यानी कि 1 नहीं होता, तो फिर इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं होंगे. ठीक है, तो एक कंडीशन है, टू हैव एन इंटीग्रल सॉल्यूशन वी हैव टू पुट द कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू 1. लेकिन यहां पर कोफिशिएंट कितना है? -3. अब इसको देखेंगे, यहां पर देखिए, इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं 3t² माइनस 2t माइनस a² इज इक्वल टू 0. क्योंकि यहां पर मुझे सॉल्यूशन चाहिए, तो t की वैल्यू क्या आ सकती है? x माइनस ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू t. इसको यहां पर पुट कर देते हैं तो अपने पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? 3t² माइनस 2t माइनस a² इज इक्वल टू 0. यही बन जाएगी. यहां पर हमें पता है कि जो सॉल्यूशंस हैं वो नॉन इंटीग्रल चाहिए. इसका मतलब b² माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए. ठीक, अब b की वैल्यू यहां पर क्या है? -2. a की वैल्यू कितनी है? 3. और c की वैल्यू कितनी है? -a². ये वैल्यू यहां पर डालें, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? a² की वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगी? 1/3. ठीक, क्लियर? और यहां से इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो a की वैल्यू आएंगे वो +-1/3. इसका मतलब -1/3 से बड़ी और 1/3 से छोटी, के बीच में लाई करना चाहिए. अगर ऐसा होगा तो अपने पास जो सही सॉल्यूशन है वो ये वाला होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू कहां से? -1/3 और 1/3 के बीच में. तो इसका मतलब -1/3 और 1/3 इसी वाले इंटरवल में लाई करता है, बाकी किसी इंटरवल में वो लाई नहीं करता. इज दैट क्लियर? तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन चॉइस ए. ये आप सॉल्यूशन देखें. ठीक, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, अगर इस इक्वेशन के रूट है अल्फा और बीटा, तो इसका मतलब सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा इज नथिंग बट -q/p. प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा बीटा इज नथिंग बट r/p. यहां से डिराइव कर सकते. p 0 के बराबर नहीं है और pqr ap में है. अगर pqr ap में है तो ट्वाइस ऑफ q इज इक्वल टू p प्लस r होना चाहिए.
ये भी पता है कि 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा 4 के बराबर है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए यहां पर डिनोमिनेटर में वैल्यू है p, तो इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं p से डिवाइड कर दूं, ये तो 1 हो जाएगा। r अपॉन v की वैल्यू अल्फा बीटा है और q अपॉन p की वैल्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहां रख देंगे और फर्दर इसे ऐसे सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद अपने पास वैल्यू आई 1 अपॉन अल्फा बीटा इज इक्वल टू -9, देयरफॉर अल्फा बीटा इज नथिंग बट माइनस इतना, जो कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है। यहां से मेरे पास इक्वेशन बनेगी ये वाली, क्योंकि अल्फा बीटा उसके रूट्स हैं, और यहां से अल्फा और बीटा की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं, तो बन जाएगा x इज इक्वल टू, यानी कि अल्फा बीटा इज इक्वल टू बन जाएगा कितना, -b 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर इज 16 माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ऑफ a, ये बनेगा। तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी यहां से -2 प्लस अंडर रूट 13 अपॉन 9 और बीटा की वैल्यू आएगी -2 माइनस रूट 13 अपॉन 9। मुझे क्या निकालना, अल्फा माइनस बीटा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और उसका मॉडुलस, तो वो पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। देन द आंसर वुड बी this much. Then the correct answer is option choice D.